गजेंद्र स्तोत्र का वर्णन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में है। हिंदू धर्म के अनुसार इस प्रमुख स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मुख्य बातें: गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को पढ़ने से कर्ज की समस्या दूर होती है। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक है। इस स्तोत्र से भगवान विष्णु का स्मरण किया गया है। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आइए जाने गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र के साथ साथ उनके गीत और महत्व। श्रीमद् भागवतांतर्गत गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजा परमन जाप्य प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। हिंदी में अर्थ: शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। हिंदी में अर्थ: गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्व शक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम्। हिंदी में अर्थ: जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। यह स्वात्मनीदं निजमायार्पितं कचिद् विभातं कच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्षिभ्यः तदीक्षते आत्ममूलोऽवतु मां परात्परा। हिंदी में अर्थ: अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्न शोलोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरन्यस्तस्य पारेभिर्विराजते विभुः। हिंदी में अर्थ: बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करे। न यस्य देवा ऋष्यः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टो दुरत्ययानुक्रमणः समाप्तु। हिंदी में अर्थ: विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करे। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलम विमुक्त संगा मुन्यः सुसाधवा चरन्त्यलोक व्रतमव्रणम वने भूतत्म भूता सुहृदा समय गतिया। हिंदी में अर्थ: अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है।
न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययाम भवाय यह स्वमाया तान्युलाक पृच्छति। हिंदी में अर्थ वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणेनंत शक्ते अरूपायोरुपाय नम आश्चर्य कर्मणे। हिंदी में अर्थ उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरा विदुराय मनसश्चित साम्पी। हिंदी में अर्थ स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो नम वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। हिंदी में अर्थ विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। हिंदी में अर्थ सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञानधनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलय मूल प्रकृत्ये नमः। हिंदी में अर्थ शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार। सबों के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यहित्वे अस्ताच्छायोक्ताय सदाभासय ते नमः। हिंदी में अर्थ सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्यारूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमानमाय महार्णवायन मोपवर्गाय परायणाय। हिंदी में अर्थ सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्षरूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। आत्मात्मजाप गरिहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। हिंदी में अर्थ जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हो और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टा गतिमाप्नुवन्ति किंत्वाशिषो रात्यपि देहम व्ययं करोतु मेदभृद्यो विमोक्षणम। हिंदी में अर्थ वह जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। एकांतिनो यस्य न कंचनाट्वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलंगायंत आनंद समुद्रमग्नाय। हिंदी में अर्थ वह जिनके एक से अधिक भक्त है, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में है, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। तमक्षरण ब्रह्मा परम परेशमव्यक्त माध्यात्मिक योगगम्यम
अतीन्द्रिय सूक्ष्ममेवाति दूरमनंतमाद्य परिपूर्ण मीडे। हिंदी में अर्थ उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य, ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्तियोग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतर्हित लेकिन सभी के आदिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य ब्रह्माद्यो देवा वेदा लोकाश्चाचराया नामरूप विभेदेन फलग्व्या च कल्या कृताया। हिंदी में अर्थ वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित है। यथार्चिशोग्नेयः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत स्वरोचिष तथा यतोयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मना खानी शरीर सर्गाया। हिंदी में अर्थ जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हें में ली हो जाता है। सवै न देवासुरमर्त्य तिर्यंगन स्त्री न षंडो न पुमान न जंतुआ नायम गुणः कर्म न सन्न चासन निषेधशेषो जयतादशेष। हिंदी में अर्थ वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। जिजीविषे नाहम्यहामुया की मंत्र नायं वेद स्वमात्मानं यच्छत्याहंधिया हतम तन दुरत्य महात्म्यन भगवंत मितोस्म्यहम्। हिंदी में अर्थ वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्माद्यो विविधलिंग भिदाभिमानाः नैते यदोपससरिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत्। हिंदी में अर्थ श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेदरहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। तन तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्र निशम्य दिविजय सह संस्तुवद्भि। हिंदू धर्म के अनुसार इसका जाप करने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। यदि आप किसी प्रकार के कर्ज में डूबे हो तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान विष्णु आपकी सभी परेशानियों को शीघ्र ही दूर कर देंगे।